साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के 2 वाहनों पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। इस आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 सिविल पोर्टर की भी मौत हो गई। हमले में कई जवान जख्मी भी हो गए। इनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मी जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि अभी तक आतंकियों का पता नहीं चल पाया है। हमले के बाद आतंकी वहाँ से फरार हो गए। आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। आतंकवादियों ने शाम को गुलमर्ग की स्की रिजॉर्ट के पास बोटा पथरी इलाके के नागिन चौक पर राष्ट्रीय राइफल्स के एक वाहन पर गोलीबारी की। एक अधिकारी ने बताया इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज दिया गया है। इससे पहले गुरुवार को पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। मजदूर को मामूली चोट आई है। गुरुवार को सेना के वाहन पर हमला घाटी के उस इलाके में हुआ जो आमतौर पर आतंकवाद से मुक्त रहता है। गुलमर्ग में बोटा पथरी जैसे इलाके ऊपरी इलाकों में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और यह जगह प्रकृति प्रेमियों की पसंदीदा है। इससे पहले बारामूला पुलिस ने कहा नागिन पोस्ट के आसपास बारामूला जिले के बूटा पथरी सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी। रविवार को आतंकवादियों ने गंदेरबल जिले के गगनगीर इलाके में एक निजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के श्रमिकों के शिविर पर हमला किया। 2 विदेशी आतंकवादियों द्वारा किए गए उस कायराना हमले में 6 गैर स्थानीय श्रमिकों और 1 स्थानीय डॉक्टर सहित 7 लोगों की मौत हो गई। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना हुई जब ब्लॉक प्रमुख बीरेंद्र सिंह के स्कूल की मिनी बस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। यह घटना न केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी, बल्कि इलाके के निवासियों में भी दहशत फैल गई। घटना तब हुई जब 3 बाइक सवार बदमाशों ने SRS स्कूल मिनी बस को निशाना बनाया। बस में कई बच्चे सवार थे और अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर बच्चों में चीख पुकार मच गई। यह दृश्य अत्यंत डरावना था क्योंकि बच्चों की जान को खतरा था। फायरिंग की आवाज सुनकर बस के चालक ने तुरंत स्थिति को समझा और सुरक्षित रूप से बस को नजदीकी थाने ले जाने का निर्णय लिया। बस चालक ने बिना समय गवाए बस को गजरौला थाने में पहुंचाया और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बदमाशों की पहचान के लिए इलाके में तलाशी अभियान चलाया और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई है। देश में एक बार फिर रेल हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी में अनाज लदा था जो ट्रैक पर बिखर गया। मालगाड़ी पंजाब के गुर हरसहाय से बमहेरी जा रही थी। जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसे से रेलवे अधिकारियों में अफरा तफरी जरूर मच गई। रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और डिब्बों के पटरी से उतरने के कारणों की जाँच की। लाइन नंबर 7 से टपरी की ओर जा रही मालगाड़ी के लिए खास तौर पर बनाए गए ट्रैक पर हादसा हो गया है। रेलवे विभाग ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हादसे के कारण रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ है और अन्य ट्रेनें निर्धारित समय पर चल रही हैं। यात्री ट्रेनों पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि हादसा मालगाड़ियों के लिए बने ट्रैक पर हुआ है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए एक टीम गठित की गई है और इसकी रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी। मालगाड़ी की स्पीड और ट्रैक की स्थिति की जाँच की जा रही है। इस हादसे से रेल यात्री चिंतित हैं, लेकिन रेलवे विभाग ने आश्वासन दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर सामने आई है। RPSC ने बीते साल आयोजित की गई राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 संवियत शासन विभाग EORO एग्जाम 2022 को निरस्त कर दिया है। इस परीक्षा में नकल के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद हाल ही में पेपर लीक केस की जांच कर रही SOG ने इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। नकल के तमाम पहलुओं को देखते हुए आयोग ने परीक्षा को निरस्त करने का फैसला किया है। इस परीक्षा में 19 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता भंग होने की पुष्टि होने के बाद इस परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। कुल 111 पदों के लिए यह परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित हुई थी। आयोग के मुताबिक EO भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अब दोबारा फिर से जल्द ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के नकल प्रकरण को SOG ने उजागर किया था। इसके बाद हाल ही में इस परीक्षा में गड़बड़ करने वाले 17 डमी कैंडिडेट्स और दलालों को SOG ने गिरफ्तार किया था।
दाना तूफान का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तट से टकरा गया है। ओडिशा के धामरा तट पर देर रात तूफान ने दस्तक दी। इस दौरान हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। तूफान अब उत्तर ओडिशा में लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगा है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ओडिशा के बासंडा में भारी तबाही हुई। ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान दाना के आने का सिलसिला जारी है। वहीं तेज हवाओं और भारी बारिशों ने भद्रक के कामरिया में तबाही मचाई। चक्रवात दाना के कारण जारी तेज हवाओं और भारी बारिश से धामरा में पेड़ गिर गए। दाना के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड को तैनात किया गया है। चक्रवाती तूफान का असर रेल और विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं ओडिशा और बंगाल में 16 घंटों के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि दोनों ही जगहों से उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं। साथियों, हमारी ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और पेज को फॉलो करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार, धन्यवाद।